आज मैं सिखाऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH टाइप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह परिवर्तन किया जाता है। फार्मूला वही है, इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आपका पहला सेंटेंस क्या है, वेयर आर वी ईटिंग फूड टुडे। इसी को आप लोगों को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना सिखाने चल रहा हूँ। तो अब इसमें पहला कार्य क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं पता है कि कहाँ है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं और आपको पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक आसान तरीका है कि मेन वर्ब में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करो, आंसर में जो प्राप्त हो वही ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इसमें मेन वर्ब क्या है, ईटिंग। ईटिंग क्या खा रहे हैं, फूड। ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद यानी कि दूसरा स्टेप क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। सब्जेक्ट बनाने का मतलब पहले लिखेंगे तो फूड। ये फूड जो है आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस वाक्य में ऑब्जेक्ट था, इसमें हम सब्जेक्ट बना दिए। और ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्टिव वॉइस जो है ये WH टाइप सेंटेंस है, यानी कि इस ये वाक्य जो है स्टार्ट हुआ है WH टाइप यानी कि वेयर से। तो क्या करेंगे कि इस वेयर को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ वेयर ऐसे लिख देते हैं। अब देखो, और ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को हम ऑब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो फूड एक वचन है तो क्या रखेंगे, इज। तो ये आपका इज हो गया। उसके बाद बीइंग है तो यहाँ बीइंग लिख दो, बीइंग। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि ईट है तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। थर्ड फॉर्म ईटेन। अब वाक्य में जो शेष हो उसे लिख दिया जाता है। तो टुडे है तो टुडे लिखो, टुडे। अब उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट आपका क्या है, वी है। तो इसे जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस में परिवर्तन कर देंगे, अस में परिवर्तन कर देंगे, उसके पहले बाई का प्रयोग। तो ये आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया ये सेंटेंस। और ये है एक्टिव वॉइस। इसी तरीके से एक बार और समझ लो, अगर जिससे समझ में ना आया हो। देखो, वेयर आर वी ईटिंग फूड टुडे, इसी को आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। तो पता नहीं है आपको कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मेन वर्ब में, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में ये ईटिंग तो खा रहे हैं, मेन वर्ब में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करो। तो ईटिंग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फूड, यानी कि खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो फूड को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है ये तो सब्जेक्ट बनाएंगे, हम पहले रख दिए। अब देखो ये WH टाइप का सेंटेंस है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया रखेंगे और उसके पहले WH टाइप वर्ड लिख देंगे। उसके बाद बीइंग है तो बीइंग रख दिया गया और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर दिया गया। अब वाक्य में जो शेष है, टुडे है तो टुडे लिख दिया गया। उसके बाद अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, उसके पहले बाई का प्रयोग कर दो, ये हो गया। और दूसरा वाक्य है जैसे वाई इज ही सिंगिंग सॉन्ग दिस टाइम, इसका आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो वाई इज ही सिंगिंग सॉन्ग दिस टाइम, इसमें देखो क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वाई इज ही सिंगिंग सॉन्ग दिस टाइम। इसका अर्थ ये होगा
कि वह इस समय गीत क्यों गा रहा है, वह इस समय गीत क्यों गा रहा है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढो, सिंगिंग, गा रहा है, क्या गा रहा है, सॉन्ग, तो ये सॉन्ग जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बना दो, सॉन्ग, सॉन्ग। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके पहले आप सॉन्ग के अनुसार सहायक क्रिया को बाहर किया जाता है। एक वचन ऑब्जेक्ट है तो इज को बाहर कर दो, इज को बाहर, ये वर्ड ऐसे सेम लिख दो। उसके बाद क्या है, बीइंग है तो बीइंग, मुक्रिया का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होगा, संग। वाक्य में क्या बचा है, दिस टाइम है तो दिस टाइम लिख दो, दिस टाइम। अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ही है तो ये आपका पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया, ये पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस है।